मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को सोनीपत के गोहाना में कहा कि बड़ौदा से जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, बड़ौदा में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है और हम इसका हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे। अब जनता यह माने कि मैं यहाँ का विधायक हूँ। बड़ी मात्रा में यहाँ विकास कार्य हुए हैं और चल भी रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि मैं हुड्डा को जवाब देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ विकास कार्य किए हैं और करेंगे। यहाँ की जनता को निष्क्रिय विधायक चाहिए या सक्रिय विधायक, उन्हें ही फैसला करना है। इस दौरान सीएम ने सभी ग्रामीण विधानसभाओं के विकास कार्य गिनवाए। मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि सोनीपत गोहाना जींद ग्रीन हाईवे का काम शुरू हो चुका है और कुंडली अमृतसर हाईवे की अलाइनमेंट जल्द शुरू होगी। इससे जम्मू जाने वालों का सफ़र 4 घंटे कम होगा और 8 घंटे में पहुंच सकेंगे। आज विशेष तौर पर जैसा हमको मालूम है कि बाई इलेक्शन बड़ौदा का उसकी तिथि निश्चित हो चुकी है। कुछ बातें उस चुनाव के संबंध में होंगी और कुछ अन्य बातें ये आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसके हिसाब से इस पत्रकार वार्ता को पूरा करेंगे। पहला विषय उसमें यह है कि हम ये बड़ौदा का चुनाव हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके तय की है। तो उसकी जानकारी भले ही पहले आपको कल हो गई होगी, तो भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। मित्रों, इस प्रदेश में और देश में आज़ादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं। प्रदेश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे, ये बहुत सी जानकारियाँ पहले से हमने दी है। बल्कि जब से यहाँ के विधायक दिवंगत हुए, ये सीट खाली हुई, मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ के लोग अब ऐसा ना समझें कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। मैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि चुनाव सिर पर आ गया इसलिए आप करा रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि जब उनके विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूँ जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फ़र्ज़ है। हमने कराया है और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए। आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए। अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुनें जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जा करके बड़े काम करा दिए, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया है। और यहाँ जितना पैसा इन
5 वर्षों में हमने लगाया है, उसके अंदर पिछले 4 वर्ष में चूँकि यहाँ का कोई रिस्पॉन्स था नहीं, या 5 वर्ष कह लेंगे, छठा वर्ष है, तो उसकी जो कमी थी वो हमने पूरी करते हुए यहाँ ज़्यादा पैसा ज़रूर लगा होगा। और यहाँ कुल मिला करके अगर 6 साल का मैं हिसाब आपको बताऊँ तो यहाँ लगभग 550 करोड़ रुपया अब आकर के पूरे हुए हैं। बाकी विधानसभाओं में भी इतने इतने पैसे लगे हैं, कहीं 400 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं 600 करोड़, कहीं 700 करोड़। तो इस प्रकार से 400 से 600, 650 करोड़ ये ग्रामीण क्षेत्र की कंसेशन से मैंने बताई है सारी, ये सब जगह हमने लगाया है। लेकिन यहाँ अगर कोई कमी रही उसको हमने कुछ पूरा किया, कुछ और आगे पूरा कराएंगे। विकास के काम में यहाँ पर अगर ये लोग करते विकास का काम तो हमको फिर अचानक ये ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने ही दिया। आखिर यहाँ की सड़कें, यहाँ बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए, नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए। यहाँ के 2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है, या हमने कॉलेज की बात की है, या हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है, या हमने IMT की बात की है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते, वो तो चीज़ों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की, वो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी उनको? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने। इस इलाके में केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, बड़ौदा और कलोई ये तो 2 आँखें हैं बराबर की। अरे 2 बराबर की आँखें हैं तो एक से ज़्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? हम दूसरी पार्टियों की तरह जुमलेबाजी नहीं करते। सीएम खट्टर ने कहा कि हमने जो कहा वही किया, हम दूसरी पार्टियों की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। प्रदेश में 2500 करोड़ से बनने वाले नेशनल हाईवे का काम शुरू हो चुका है, जो इस हलके से गुजरेगा, जिससे हलके में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे हमारे सांसद महोदय ने ध्यान कराया है कि सोनीपत गोहाना जींद ये ग्रीन हाईवे, हाँ, ये जो नेशनल हाईवे निकलेगा ये 2500 करोड़ रुपए का इसका काम शुरू हो चुका है। और एक वो जो अमृतसर वाला वो अलग है, हाँ, एक नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है। उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। हाँ, यहाँ से जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जा करके वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है। उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं, आज जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुँचने की स्थिति उनकी बनेगी। अरे कटरावाड़ा हाईवे जो उधर से आ रहा है ना, कि महेंद्रगढ़ से उधर से वो है नेशनल 152D है, हाँ, वो है इस्माइलाबाद से और नारनौल। लेकिन वो यहाँ से ना जींद के उड़ने से, हाँ, से यहाँ इसका बॉर्डर टच करेगा, बॉर्डर टच करेगा। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हैं वो सारे भी चल रहे हैं। फसल का दाना दाना खरीदेगी सरकार। सीएम मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में MSP से नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। के किसानों का लगभग 50,000 मीट्रिक टन नहीं क्विंटल, मीट्रिक टन है क्विंटल है, लेकिन इतना वो स्मगल हो रहा है, आ गया है। शिकायतें मिल रही हैं कि सारा बाजरा नहीं खरीद रहे। हम केवल अपने किसान का खरीदेंगे। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल बनाया है, केवल इसीलिए बनाया कि यहाँ का किसान उसको रजिस्टर करे। कुछ जगह शिकायत मिल रही है कि वो रजिस्टर नहीं करा सके, कहीं अनजाने में नहीं कराया, गफलत में नहीं कराया, क्या ज़रूरत है। अब उनको भी ध्यान में आ रहा है कि अगर नहीं कराया तो ये 1300 रुपये बिकेगा, कराया तो 2150 में बिकेगा। लेकिन अपने किसान को मौका देंगे कि वो अपनी फ़र्द ले आए,
और उस फर्द के हिसाब से जो उसकी गिरदावरी हुई है उसके हिसाब से अगर सिद्ध हो जाता है, हमारे पास भी सैटेलाइट के चित्र सारे हैं। अब हम सैटेलाइट के चित्र भी कराने लग गए हैं कि किस किसान ने क्या फसल बोई है। एक तो गिरदावरी होती है, एक हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उसका जा करके वेरीफाई करता है, और फिर सैटेलाइट है। तीन प्रकार से देखा जाता है कि भाई किसान ने क्या बोया हुआ है, जिसका सिद्ध हो जाएगा कि बाजरा उसका खेत का है, उसने बोया, उसका सबका लिया जाएगा, एक एक दाना लिया जाएगा। लेकिन कोई गलती से या लालच से पंजाब की चीज़ को, राजस्थान की चीज़ को हमारे यहाँ के बेचना चाहेगा, हम नहीं खरीदेंगे। हमने मक्का भी शुरू कर दिया है कि मक्का भी हम MSP पर खरीदेंगे। कपास खरीदी जा रही है, अगर ये कपास ना खरीदी जाती तो बाज़ार में 3,500 बिकती, और हमारा MSP का रेट है 5700 रुपया। तो ये 1,500-2 हज़ार रुपये का लाभ ये किसान को पहुंच रहा है। मेरा किसानों से आपके माध्यम से निवेदन है कि एक बार अगर उनका कोई जानकार पंजाब में या राजस्थान में हो, ज़रा उन किसानों से फ़ोन करके पूछ तो लें कि आपके यहाँ बाजरे का क्या हाल है, आपके यहाँ सरसों का क्या हाल रहा था पहले जब सरसों बिकी थी, आज कपास का क्या हाल है, मक्के का क्या हाल है। वो आपको बता देंगे कि वहाँ क्या हालत, बुरी हालत है। हम तो 70 लाख एकड़ ज़मीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है हरियाणा की। एक समय ऐसा करेंगे कि 70 लाख एकड़ का ट्रैकिंग करेंगे कि किसने क्या बोया है। खाली भी अगर है वो भी दर्ज कराएंगे भी मेरी खाली है, उसका भी दुरुपयोग ना हो सके। और एक एक का घर से दाना दाना मंगा करके खरीदने का हमारी योजना है, हमारा सिस्टम है। आज हम टेक्निकल अपने सारे सिस्टम्स को यूज़ करते हुए किसान को बहुत लाभ दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आय डबल करनी है तो डबल इन्हीं चीज़ों में से होगी। और एक बड़ा विषय हमने जो निर्णय लिया, हो सकता है हमारे जो आड़ती भाई हैं वो उस नहीं उनको ये बात रास आ रही होगी, और वो है डायरेक्ट पेमेंट। कि किसान जो डायरेक्ट पेमेंट लेंगे उनको सीधी पेमेंट दी जाएगी। इस बार हमने वो भी ऑप्शन पूछने शुरू की है। हाथरस पर क्या बोले खट्टर। सीएम खट्टर ने हाथरस की घटना पर भी कहा कि वहां बवाल कर दिया, लेकिन वहां षड्यंत्र निकला है। सुरजेवाला, हुड्डा और शैलजा हांसी की वारदात पर अब ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं। बड़ौदा में झूठ नहीं चलने देंगे, ये जाति पाति की राजनीति करते हैं, और हुड्डा तो घर में ही चौधर लिए बैठे हैं। जगह से षड्यंत्र जारी किए जाते हैं कि सरकार को कैसे अनस्टेबल करना है, कैसे वहाँ कोई ना कोई ऐसा भयंकर काम कर दो। लॉ एंड ऑर्डर में कोई घटना हो जाती है, होती है तो उसका सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, दोषी को दंडित करना। लेकिन ये तो घटना हुई नहीं और उसी समय सरकार को भगा दो, सरकार को गिरा दो, सरकार नहीं चलने वाली है, ये गठबंधन टूटने वाला है, एक भी चलने वाली नहीं है। इनके कहने से होना है क्या? गठबंधन जितना मजबूत पहले था उससे ज़्यादा मजबूत है आज। उड़ जाए ये सब, और ये घिनौनी हरकतें यहाँ भी करने से बाज नहीं आते हैं। 3 दिन पहले हांसी में घटना हो गई, और घटना क्या हुई, एक कार में एक व्यापारी की जिंदा मारने की, और खबर छप गई, 11 लाख लूट लिए तो कार में जिंदा व्यापारी को जला दिया। निकला क्या? उसी व्यापारी का षड्यंत्र, करोड़ों रुपए का उसने अपना बीमा करा लिया, और बाद में पता लगा कि एक लाश कहीं से अरेंज कर ली उसने, गाड़ी में रख दी, उस लाश को आग लगा दी। बन गया किस्सा कि व्यापारी जल के मर गया, और व्यापारी मिला कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। जैसी घटना हुई, चाहे वो सुरजेवाला है, चाहे वो हुड्डा है, और चाहे शैलजा है, एक से बढ़ करके गुंडा राज, जंगल राज, ये राज, वो राज। अब कल से ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे वो, कि इसका कोई बचाव कैसे करें। सहानुभूति, कोई दुर्घटना हो जाए तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम पर जाकर के ऐसा भूल जाओ कि बाद में वापिस न ले सको, डूबना चाहिए इन लोगों को। तो मित्रों, कांग्रेस की ये काली करतूतें, झूठ और सच की हमारी लड़ाई, इसके अंदर सत्यता की जीत होगी।
इनके बड़ौदा उपचुनाव हमारे लिए अवसर, अन्य पार्टियों के लिए चुनौती। पत्रकार वार्ता के बाद भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा पार्टी ने कोई उपचुनाव नहीं हारा है, इसलिए हमें इस उपचुनाव में और अधिक मेहनत करके इस उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करनी है, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर भाजपा आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है। इसलिए यह हमारे लिए अवसर है और दूसरी पार्टियों के लिए यह सीट जीतना चुनौती है। शासन सुशासन चलता है लोगों की आवश्यकताओं को देखकर, उसमें से रास्ता निकालता है। दबाव की राजनीति चल गई जितनी चलनी थी। दबाव इस सरकार पर कभी नहीं चलेगा, ना चला है ना चलेगा। हम तो अपने घर वालों का दबाव नहीं मानते, बाहर वाले तो कैसे दबाव डालेंगे। संजय जी हंस रहे हैं। ये जब सरकारी नौकरी मेरिट पर देने की बात आई, मेरी मैं इसलिए हंस रहा हूँ, आप पे तो घर का दबाव को नहीं, हमारे पार्टी घर वाले मतलब पार्टी वाले भी घर वाले हैं, पार्टी भी घर है। मेरा तो वो घर नहीं है जैसे बाकियों का है। मेरा सारा सिस्टम है वही अपना है। पूरा प्रदेश मेरा घर है, लेकिन फिर भी मैं और नज़दीकी अगर मानूँ अपने, तो अपनी जो पार्टी के लोग हैं वो बहुत दबाव डालते थे कि भी अगर हमारे बच्चे वो अगर नौकरी में नहीं बढ़े तो हमारे राज्य का क्या फायदा। मैंने कहा देखो भैया, लगेंगे तो मेरिट पर, जिसको आप हमारे कहते हो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं कहता हूँ जो नौकरी लग जाएं आप उनको हमारे मान लेना अपने, वो आपके अपने हैं। इस प्रदेश का हर बालक, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति या नौजवान साथी वो हमारा अपना है। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इस सिस्टम को हमने, इस इलाके के भी बहुत लोग लगे होंगे। बड़ौदा विधानसभा के भी 700 से ज़्यादा लोग मेरिट पर, चाहे ग्रुप डी के थे, चाहे वो क्लर्क लगे, चाहे वो इंजीनियर्स लगे, चाहे और भर्तियां हुई। 80,000 भर्तियां हमने की हैं केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। 4,000 हमने की हैं HPSC में। हमने क्या की हैं? कमीशन ने की हैं, नौकरी लेने वालों ने ली है, हमने तो कुछ दिया नहीं उनको। उनकी योग्यता थी, ले गए। और आज होड़ लगी है पढ़ाई की। उज्ज्वल हरियाणा, उज्ज्वल भविष्य, इसकी नींव रखी जा चुकी है। इसमें हर प्रदेश का हर भाग, हर वर्ग, शहर हो गांव हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, एक विषय जरूर भेदभाव का मैं वो बता देता हूँ क्या हम करेंगे। गरीब का हक पहले, अमीर का बाद। ये भेदभाव करेंगे। इसी भेदभाव के कारण से गरीब के लिए हमने 5 नंबर अलग से देने शुरू किए। परिवार में कोई नौकरी नहीं है, उसको 5 नंबर दे दो भाई। शोषक में जैसे घर में पीड़ित है, विधवा है, या जिसके फादर की डेथ हो गई, छोटा बच्चा था, फादरलेस करके, उसको भी 5 नंबर दे दिया। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देना ये हमारा एक जिम्मेवारी है सरकार की, कि दलित को, पीड़ित को, पिछड़े को कैसे आगे बढ़ाओ। तो ये हमेशा रहेगा। अंत्योदय की भावना से हम काम करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी आह्वान करूंगा कि हरियाणा, बड़ौदा की जनता, उनको अगर लगता है कि हम लोग कुछ ठीक कर रहे हैं, हमारी बातों पर भरोसा करके आगे हम ठीक करेंगे, निश्चित रूप से उनको इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। और जो गठबंधन का कैंडिडेट है, कमल के निशान पर उनको मोहर लगा करके कैंडिडेट को जिताना चाहिए। कैंडिडेट बहुत जल्दी, जैसे हमारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में से आपस में बैठ कर के विचार करके और जल्दी जैसा तय करेंगे वैसा आपको बताएंगे। जगत महान से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।